तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है सभी का। जोहार। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं इसका आंसर, ठीक है। उत्पाद सिपाही का सबसे मुख्य पेपर, ठीक है। तो इसमें जो है आपके टोटल 120 क्वेश्चन है इस पेपर में। और देखिए ये भी बोला जा रहा है कि 120 को आदमी धराया भी है, तमाड़ से, रांची से। अब मालूम नहीं पेपर लीक हुआ है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो सीरियल नंबर 1 से 40 तक आपका जीके है। इन सभी का आंसर आपको मैच करते चलिएगा, जो भी लोग एग्जाम दे के आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को डैश बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो पृथ्वी को ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, ठीक है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ना ये सीरीज मैच कर लीजिएगा, ये सीरीज ए का पेपर है, ठीक है। तो हो सकता है किसी का बी का हो, तो क्वेश्चन इधर उधर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला, जिसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक। तीसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 1 किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, एक मिनट, मैंने आंध्र प्रदेश पे टिक दिया ना, ऑप्शन बी होगा अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, मुझे देखने में गलती हुआ। 4 नंबर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार डैश में प्रदान किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1954 में दिया जाता है। ऑप्शन बी 1954, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, भारत ने अपने पहले एशियाई खेलों में कितने पदक जीते थे। तो भारत ने अपने प्रथम एशियाई खेल में 51 पदक जीते थे, ठीक है। और ये 1951 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा डैश को देते हैं। तो अगर हमारे जो राष्ट्रपति हैं इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो किसको इस्तीफा देंगे? उपराष्ट्रपति को, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को। भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, भारत खेल पुरस्कार 2025 में किस खेल लीग को एमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर डैश से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रो कबड्डी लीग, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में विशेष अधिकार रीट की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो ये जो रीट की है ना, ये रीट हम लोग किस देश से लिए हैं? ब्रिटेन से, जिसको इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा सा आपको शोर सुनाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मेला है, भोक्ता झुका मेला, जिसको बीसू मेला भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट, हम लोग के गांव में अक्षांशों को डैश में मापा जाता है। तो अक्षांश को हम लोग किससे मापते हैं? डिग्री से मापते हैं, डिग्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्षांशों के बीच में 4 डिग्री होता है, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे कि भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें नागरिकता भी आ जाता है, ठीक है। राज्य और नागरिकता इन सभी आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है यहाँ पे कि भारत की संविधान सभा की स्थापना डैश में हुई थी। मैं थोड़ा स्पीडली कर देता हूँ, ठीक है। तो 1946 में संविधान सभा की स्थापना होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध महाजन का शासक नहीं था, यानी कि मगध का महाराजा नहीं था, ठीक है। तो अजात शत्रु भी था, बिंबिसार भी था, महापद्मनंद और बृहद्रथ। देखिए इसमें जो है हमारा एक मिनट, महापद्मनंद भी था, बृहद्रथ हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। बृहद्रथ जो है मगध का शासक नहीं था। महापद्मनंद तो ना, ठीक है। और एक हजाम था, बिंबिसार भी था, अशोक का पिताजी, और अजातशत्रु बिंबिसार का जो है शिष्य था, ठीक है, मतलब सॉरी बेटा था। नेक्स्ट
आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है हमारा 13 नंबर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को डैश पहले से नाम से जाना जाता है। तो देखिए, उसको पहले हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न कहते थे, आपको अगर याद होगा तो राजीव गांधी खेल रत्न इसको कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए। 14 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई है। तो विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। देखिए, ये आ जाता है माझा प्रवास। ठीक है, माझा प्रवास। मैक्सिमम लोग इसका आंसर नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, बुक्स और ऑथर, तो माझा प्रवास हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के सहयोग से अभ्यास एक्यूवेरियन 2025 का आयोजन किया। ठीक है, तो एक्यूवेरियन 2025 का आयोजन किस देश के सहयोग से किया है। इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। ये किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, समय का संक्षिप्त इतिहास। इस किताब के लेखक कौन है। तो इस किताब के लेखक है हमारे स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, वो देखे होंगे आप, क्या बोलते हैं, एक व्हील चेयर में बैठे रहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, काफ़ी फेमस है लेखक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 डैश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, अरे भाई, किससे संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान का हमारा अनुच्छेद 3 संबंधित है राज्यों के निर्माण और परिवर्तन से। ठीक है, नए राज्य का निर्माण तथा क्षेत्रों में परिवर्तन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर है हमारा, कंचनजंगा शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ठीक है, तो कंचनजंगा कहाँ पे है। ये तो भाई हमारे नेपाल में है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा नेपाल, कंचनजंगा। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे ये जो नेपाल वाला है, हम पूरी तरह से नेपाल भी नहीं कह सकते, क्योंकि भारत और नेपाल के सीमा में है। हालांकि मैक्सिमम एरिया नेपाल का आता है, इसलिए हम नेपाल ही इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, इसको जो है बैडमिंटन में खास तौर पे महिलाओं के जो बैडमिंटन होता है उसके लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उबेर कप महिला बैडमिंटन का है खास तौर पे। नेक्स्ट 20 नंबर है हमारा, महान भारतीय रेगिस्तान। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको बोलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है। तो आपको मालूम है राजस्थान और गुजरात के एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिमी, क्योंकि गुजरात और राजस्थान जो है पश्चिम के एरिया में है। तो मैक्सिमम एरिया तो राजस्थान है और कुछ कुछ एरिया गुजरात का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है हमारा, 72 वर्षों के अंतराल के बाद, ठीक है, नवंबर दिसंबर 2025 के दौरान भारत में बेम्बू सिम, ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है कि पुनः खोज किन जगहों पर की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। ठीक है, केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, संस्कृत में वेद शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, वेद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 को वेद है, आप सभी को मालूम है। नेक्स्ट अगला जाता है, पशु कल्याण वकालत और करुणापूर्ण प्रयासों के लिए पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर, ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया है। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पाल स्ट्रेन को नामित किया गया है। ठीक है, विराट कोहली, एक मिनट, बाजा बज रहा है ना, मेरा दिमाग माइंड उधर चला जाता है। ठीक है, सॉरी। इसमें आपका हो जाएंगे अनुष्का शर्मा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुष्का शर्मा। मतलब यार, वीडियो शुरू किया उसके बाद से ही बाजा चलने लगा, उससे पहले बाजा शांत था। उस साम्राज्य की स्थापना किसने की जिस पर अशोक ने शासन किया था। तो अशोक ने साम्राज्य की जिसमें शासन किया, उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन बी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अशोक के नाती थे। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है, किसका बेटा होता है, इसका बेटा होता है बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। ठीक है, और ये सभी मगध साम्राज्य के राजा थे। नेक्स्ट, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है।
तो पाक जल डमरू या पाक जल संधि जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके द्वारा हम लोग श्रीलंका से अलग होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 26 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी ने भारत के पूर्वी तट पर विस्तृत डेल्टा बनाती है? तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, पूर्वी तट बोला है ना, पूर्वी तट, हाँ, सुंदरबन डेल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो नहीं दिया है गंगा ब्रह्मपुत्र, तो ये महानदी भी हमारे पूर्व में ही आता है। ठीक है, तो महानदी हो जाएगा, ये आपका उड़ीसा के अगल बगल में आता है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा डैश में शामिल किया गया है? तो मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया है? इसको शामिल किया गया 1976 में, 1976 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई है? तो ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया है? देखिए, ब्रिटेन से तो बहुत चीज़ लिया है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कानून का जो है ना वो हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो कानून का नियम हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा, ओडिशा में स्थित है। सबको मालूम है ये। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ तो है नहीं, और 50 के नोट में भी ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन झांसी में विद्रोही सिपाहियों में जा मिला था, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन सी। ठीक है, सबको ही पढ़े होंगे, क्लास 6 में भी था, खूब मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट, ड्रिबलिंग शब्द किससे संबंधित है? तो ड्रिबलिंग शब्द जो है ये खेल, किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल में इसको प्रयोग करते हैं हम लोग, बास्केटबॉल, जिसमें बॉल को पकड़ के उस गोला में डालना होता है। ठीक है, ऊपर उछल के। ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ट्रेनर को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को। ठीक है, और इसे 1985 से दिया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रोणाचार्य। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य के आधार पे इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है कि चाहमान। ठीक है, चाहमान शासक पृथ्वीराज थ्री ने किस वर्ष अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा 1191। ठीक है, ये तराइन का प्रथम युद्ध था 1191, और फिर होता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट, भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो देखिए, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में मानी जाती है। ठीक है, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन दोनों ने स्टार्टिंग किया था। 1872 में शुरू हुआ था, लेकिन 1872 में कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर 10 साल बाद 1881 में कंप्लीट होता है। धीमसा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? थोड़ा सा क्वेश्चन ये पूछा है घुमा के, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। जनरली आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी का याद करता है आदमी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धीमसा। भीमराव अंबेडकर को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को हम लोग भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान का जनक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत का कौन सा एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव स्टेट हासिल करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है, जिसका मतलब है कि वह जितना पानी उपयोग करता है उससे ज़्यादा पानी भरपाई करता है। अच्छा बात है जी, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। ठीक है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर किस वर्ष भर्ती किया गया था? तो सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी के तौर पे कब भर्ती किया गया था इनको? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1812, ऑप्शन बी। ठीक है, 1812
बोलते बोलते थक जाता हूँ यार। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह जो है देश में स्थित है। तो ये अरब सागर में स्थित है, सबको मालूम है, 32 किलोमीटर है, छोटा सा एक केंद्र शासित प्रदेश है। कवरत्ती इसकी राजधानी है। ठीक है। बहुत से लोग अब जो है छोड़ दीजिएगा तैयारी वगैरह के, भागो यार, होता होता कुछ नहीं है फालतू में खाली ना। बिल्कुल, अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गया है तो अब आपको तैयारी छोड़ने की समय आ गया है। और तैयारी फिर भी करने का मन कर रहा है तो पहले काम कीजिए कुछ, और काम के साथ तैयारी कीजिए, केवल तैयारी मत कीजिए। ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो देखिए, उद्देशिका जो है हमारा, ठीक है, प्रेम्बल जिसको बोलते हैं, प्रेम्बल में कौन सा शब्द नहीं है? तो प्रेम्बल में जो है हम लोग ये पूंजीवादी शब्द का प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया है। इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिज्म, इसका प्रयोग नहीं किया है। स्वतंत्रता, समता, न्याय तीनों का प्रयोग किया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 41 से 90 तक जो है पूरा हमारा झारखंड जीके है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हूँ 2 मिनट में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 41 नंबर है, झारखंड का गठन किस महान नेता की जन्म वर्षगांठ पर हुआ है? तो सबको मालूम है भाई, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सलीमा टेटे किस ओलंपिक में भाग लिया है? तो देखिए, सलीमा टेटे सबको मालूम है कि सलीमा टेटे का जो है ये आपका हॉकी खेलती हैं, और टोक्यो ओलंपिक 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उतना उससे पहले थी, बच्ची थी यार उससे पहले। ठीक है, 2020 हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक। नीरज चोपड़ा भी इसी में फेमस हुए थे। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो पलाश, सबको मालूम है, झारखंड का राजकीय फूल जो है पलाश है। यूपी का भी पलाश है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? 15 नवंबर 2000। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा इसमें क्या लगता है, बहुत टफ पूछेगा। झारखंड में ठंड का मौसम डैश तक रहता है? तो कब तक रहता है? जनवरी से अप्रैल, नवंबर से फरवरी, अगस्त से अक्टूबर, मार्च से अप्रैल। तो ये एक्चुअल में राइट आंसर नवंबर से हम लोग फरवरी इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन भी यहाँ पे टिक देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड का अधिकांश भाग किस पठार पर स्थित है? तो झारखंड जो है छोटा नागपुर के पठार पर सबसे ज़्यादा स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटो। झारखंड की मिट्टी मुख्य रूप से डैश से बनी है? तो झारखंड की जो मिट्टी है वो मुख्य रूप से किससे बनी है? ये बनी है हमारे चट्टानों तथा पत्थरों के विघटन से। चट्टानी, पूरा झारखंड जो पठारी भाग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला जाता है हमारा, दसम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सॉरी, तो दसम जो है रांची में स्थित है। यार झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, झारखंड जी के पढ़ रहे तो झारखंड ही होगा ना। 49 नंबर, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार झारखंड की कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? तो हम लोग कितना पढ़ते हैं? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा 79.70। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बनी हुई है? तो देखिए, ये तो सबको मालूम है, सब बच्चा बच्चा जानता है कि स्वर्णरेखा नदी पे बना है हुंडरू जलप्रपात, रांची जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड 2025 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के लिए कौन से मंत्री उत्तरदायी हैं? तो कौन से मंत्री उत्तरदायी हैं इनके लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इनके लिए? एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? अभी हाफिजुल हसन, चमरा लिंडा तो नहीं होंगे, योगेंद्र प्रसाद भी नहीं होंगे। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के लिए मंत्री कौन है? हाफिजुल हसन ना जी, ना दीपिका पांडे, ये तो करंट वाला हो गया पूरा। तो हाफिजुल हसन है ना। दीपिका पांडे सिंह ने क्या? चलिए इसको मैं, आप लोग ही कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है उतना। या तो दोनों में से ही कोई एक होंगे, हाफिजुल हसन या दीपिका पांडे। हाफिजुल हसन ही ज़्यादा लगता है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य का अनुमानित क्षेत्र कितना है? अरे बाप रे बाप। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य का अनुमानित क्षेत्र, एक राउंड फिगर में बोल सकते हैं, कितना बोलिएगा? दलमा का कितना है एरिया?
देखिए 95 किलोमीटर स्क्वायर राउंड फिगर में आप बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन 53 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी गुफा अथवा स्क्रॉल पेंटिंग से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका गोंड। ठीक है, ऑप्शन ए गोंड। इसमें गोंड होगा या सबर होगा? गोंड पे ही टिक लगाते हैं। चलिए, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका एग्जैक्ट आंसर आपको ना नहीं मिल पाएगा, सच बता रहा हूँ। ठीक है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस शहर के निकट स्थित है? तो ये सबको मालूम है कि जब आप जाइएगा जमशेदपुर तो आपको जो है दलमा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तो जमशेदपुर। आप जैसे ही जाइएगा ना, रांची से जमशेदपुर या बोकारो से जमशेदपुर, मतलब इस साइड से जमशेदपुर होके ही जाइएगा तो आपको मिलेगा रास्ते में ही। ठीक है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है? तो सबको मालूम है, कोयलिया गाती है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि मैग्नोलिया पॉइंट जो सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है, नेतरहाट से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो नेतरहाट से लगभग कितना किलोमीटर? 46 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कितने जिले हैं? तो 24 को जिला है, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट कटअप जाएगा, बहुत ज़्यादा कटअप जाएगा। सरहुल त्यौहार के दौरान किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है, झारखंड मुख्य रूप से अपने समृद्ध डैश के लिए जाना जाता है? तो झारखंड मुख्य रूप से अपने समृद्ध किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अपने खनिज संपदा के लिए, खनिज संसाधन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में मिले पाषाण युग के औजार मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये जो पाषाण रूप के औजार हैं ये आपके हजारीबाग रॉकसेल का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, यहीं से मिला है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से तो बहुत सी नदी निकलती है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग दामोदर टिक लगाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला है, झारखंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? सबको मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे, झारखंड की किस महिला एथलीट 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला व्यक्तिगत रिकवर तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने जीता है स्वर्ण पदक? देखिए दीपिका कुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीरंदाजी दीपिका कुमारी, ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, झारखंड का कौन सा क्रिकेटर भारत की 2008 अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सौरभ तिवारी, ऑप्शन सी, सौरभ तिवारी। नेक्स्ट 65 नंबर, 2025 तक झारखंड के वित्त विभाग के प्रभारी कौन हैं? ठीक है, तो वित्त विभाग के पूछे गए हैं, तो इनका नाम तो सबको मालूम है, कौन है? दीपक बिरुवा, राधा कृष्ण किशोर। तो देखिए यहाँ पे हम टिक लगाएंगे राधा कृष्ण किशोर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड को किस प्रकार की संस्कृति के भंडार के रूप में वर्णित किया जाता है? तो झारखंड में किस प्रकार की संस्कृति है? हमारे यहाँ पे जातीय और आदिवासी संस्कृति है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आज देख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, झारखंड के सरहुल त्यौहार के दौरान पूजी जाने वाली देवी सरना के बारे में माना जाता है कि गांव को डैश से बचाती है? तो किससे बचाती है? दुश्मनों से, केवल बीमारी से, प्राकृतिक आपदाएं और विपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा और विपत्ति। ठीक है, झारखंड में टूसू पर्व, मकर पर्व किस महीने में मनाए अंतिम दिन मनाया जाता है? तो देखिए हम लोग पूस बोलेंगे, 14 तारीख को मनाते हैं मकर संक्रांति, उसी दिन। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बांका रोटी पीठा वगैरह भी बनाते हैं इसी दिन। ठीक है, बिरसा मुंडा ने, और जात्रा मेला भी देखने जाते हैं ना जी, बिरसा मुंडा ने मुख्य रूप से डैश पर आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई की? कहाँ पे? तो वन और भूमि, शिक्षा, नौकरी, व्यापार। तो वन और भूमि हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 69 का ए। आगे देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है?
तो सबको मालूम है जी, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लौद जलप्रपात, जिसको बूढ़ा जलप्रपात, बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने प्रशासन विभाग हैं। प्रशासनिक विभाग में बांटा गया है झारखंड को, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में। और यहाँ पे कितने हैं, टोटल 5। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू, संथाल परगना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, झारखंड के आसपास के खनिज समृद्ध क्षेत्र पर किस महाजनपद का नियंत्रण था। तो देखिए झारखंड जो है और बिहार मगध और पंपा नाम का था, तो मगध इसमें प्रमुख रूप से आ जाता है। मगध जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और यहीं के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार और चाणक्य वगैरह सब यहीं से थे। झारखंड में सिद्धू कान्हू को डैश के रूप में जाना जाता है, तो क्या जानते हैं हम लोग, आदिवासी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है, कितने जिलों को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था। तो जब झारखंड अलग हुआ था तो हमारे पास 18 जिले थे। कितने, 18। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग झारखंड में 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाता है जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये तो झारखंड जी के पढ़ रहे हैं और झारखंड दे देगा, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एक लोकगीत है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, झूमर, ठीक है, झूमर नाचते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का पहला व्यक्ति है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने किया है, प्रेमलता अग्रवाल, और ये जमशेदपुर की रहने वाली है। कक्षा 6 की किताब में भी इसका वर्णन मिलता है, क्लास से सरकारी स्कूल की किताब में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा गया है कि 2025 तक झारखंड में श्रम रोजगार प्रशिक्षण तथा कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है। तो ये तो श्रम विकास विभाग वाला आ गया ना, कौन है, तो दीपक बिरुवा, संजय चमरालिंडा। देखिए श्रम चमरालिंडा ही ना है जी, चमरालिंडा ही होंगे ये। देखिए करंट वाला मंत्री सबको ना मैंने याद नहीं किया। ठीक है, संजय प्रसाद है या चमरालिंडा है। चमरालिंडा तो वो वाला है ना जो स्कॉलरशिप कल्याण विभाग, नहीं संजय प्रसाद होंगे, तब संजय प्रसाद यादव। ठीक है, चलिए जो भी होगा, ये 79 नंबर मुझे याद नहीं है। झारखंड में नेतरहाट को लोकप्रिय रूप से डैश रूप में जाना जाता है। तो छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, और क्वीन ऑफ छोटा नागपुर ये हो गया। झारखंड में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो 98 मीटर। ठीक है, राउंड फिगर में 100 बोलिएगा, तो ये 98, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट झारखंड का रोहिणी त्यौहार मुख्य रूप से, जिसको हम लोग रोहन बोलते हैं, रोहन, ठीक है, मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो रोहिणी में हम लोग क्या करते हैं, रोहिणी में हम लोग जो है रोहन में बीज देते हैं, तो बीज बोने का काम करते हैं, ऑप्शन सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बीज बोने का काम करते हैं रोहिणी के दिन में, खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं चासा अपना। ठीक, नेक्स्ट अगला आ जाता है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया है। और हाल के दिनों में आया कि जेपीएससी बहुत ज़्यादा गलती किया है अपने क्वेश्चन पेपर को छापने में। 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 315 ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 2011 में झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का कितना परसेंट है। ठीक है, तो एसटी एससी ओबीसी सबको मालूम है कितना है, तो 26%, राउंड फिगर में 26.2, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, दसम जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। जो हमारा दसम जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 84 मीटर, 84 मीटर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है, करम यानी कि कर्मा त्यौहार डैश में पूजा की जाती है। तो करम देवता की जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक,
सब खुश हो गया है कि सब इतना आसान आसान क्वेश्चन है ना। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो इसका तो निक्की प्रधान हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है 2025 तक झारखंड में जल संसाधन तथा अल्पसंख्यक कल्याणकारी विभाग के प्रभारी मंत्री कौन थे? ठीक है, ये अल्पसंख्यक है ना, माइनॉरिटी वाला कौन है? माइनॉरिटी वाला देखिए इसमें हमको ना क्लियर कट मालूम नहीं है। जितना भी मंत्री वगैरह चार को पूछ दिया कि कौन सा मंत्री किस, मतलब कौन किसका मंत्री, कौन सा विभाग का, ये मंत्री वाला मुझे मालूम नहीं है। झारखंड के किस अधिनियम के तहत भारत का एक बना हुआ है, क्या बना हुआ है इसको पढ़ते हैं। झारखंड बिकेम अ स्टेट, अच्छा राज्य बना हुआ है ना, बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया अंडर विच एक्ट? तो देखिए झारखंड जो है बना है हम लोग का बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 89 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 90 नंबर। दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासन को झारखंड में रुचि क्यों थी? क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे खनिज समृद्ध संसाधन थे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं झारखंड के। अब 91 से 110 तक आता है हमारा क्या, तो साइंस के, विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं उसके बाद फिर 111 से 120 तक मैथ के क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए अब साइंस के क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एसआई। ठीक है, एसआई से है, एसआई हर्ट्ज का उपयोग किस भौतिक राशि में मेजरमेंट के लिए किया जाता है? तो देखिए एसआई यूनिट का हम लोग किस में करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हमारा साइंस में एसआई यूनिट के साथ हैं। ठीक है, और 1976 में दिया गया है। हर्ट्ज जो हम लोग मापते हैं इसमें आवृत्ति को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, आपने सुना होगा इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसमें 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज और मोर देन 20,000 हर्ट्ज को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, चलिए हालांकि उतना डिटेल में अभी हमको नहीं जाना है। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई आकृति की प्रकृति निम्नलिखित में से कैसी होती है? अच्छा पूछा यार, समतल दर्पण है ना, तो समतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक तथा सीधा होता है, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। एक मिनट, सीधा होता है वास्तविक होता है, हाँ समतल दर्पण वास्तविक और सीधा होगा। एक नहीं नहीं नहीं, वास्तविक नहीं होगा यार, आभासी होगा ना, कहाँ से, सॉरी, आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कारण से माचिस की शुरुआती तीलियां खुरदरी सतह पर रगड़ने पर प्रज्वलित की जाती है? क्योंकि उनमें रेड फॉस्फोरस होता है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, गोंद, एंटी, सफ़ेद फॉस्फोरस दिया है ना, कोई बात नहीं, इसी को मार देंगे, सफ़ेद फॉस्फोरस भी दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप डी के लिए तैयारी किए होंगे या रेलवे के लिए साइंस तैयारी किए होंगे तो सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे साइंस का। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गैस कोलाइड का एक उदाहरण है? तो कौन सा द्रव गैस कोलाइड का एक उदाहरण है? फॉग। ठीक है, कोहरा जो है कोलाइड का एक उदाहरण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा है कि सौर भट्टियों में बड़े अवतल दर्पणों का क्या आवश्यकता है या क्यों लगाया जाता है सौर के दर्पणों में? ठीक है, तो देखिए क्योंकि गर्मी पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा किण्वन। किण्वन जो है सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, यह प्रदर्शित करने का श्रेय दिया जाता है। तो साइंटिस्ट का नाम बताना है कि किण्वन की खोज किसने की, किण्वन प्रोसेस का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लुईस पास्चर, सब कोई नाम सुने होंगे, जिसके तहत ही हम लोग दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन में डाल के 22 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं 45 मिनट में, कितना मिनट भूल गए हम। निम्नलिखित में से कौन टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो खट्टे फल यानी कि खास तौर पे इमली आता है इसमें, टार्टरिक। ठीक है, ऑप्शन सी इमली हो गया, अंगूर हो गया। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक विभवांतर की एसआई क्या क्या है? तो सबको मालूम है कि विभवांतर किससे मापते हैं हम लोग, वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट और विभवांतर का भी मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो लौ का रंग कैसा होता है? एकदम 10th क्लास 9th क्लास 10th क्लास का क्वेश्चन है।
ठीक है। उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका जो रंग होता है वह आपका सफ़ेद हो जाता है, वाइट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 कि श्वसन नली में किस प्रकार का एपिथेलियम उत्तक विद्यमान होता है। जो हम लोग सांस लेने वाली नली है हमारी, ठीक है, उसमें किस प्रकार की टिश्यू पाई जाती है। तो हमारे श्वास नली में सिलेंड्रिकल शेप की, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, बेलनाकार आकृति की पाई जाती है। ठीक है। पश्चिमाभि स्तंभाकार एपिथेलियम इसको बोलेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा परिनालिका क्या है। परिनालिका क्या है, क्वेश्चन नंबर 101। तो ये क्या होता है, परिनालिका एक उपकरण जो गर्मी उत्पन्न करता है। सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। इंसुलेटर एक होता है तार के कई वृत्ताकार घुमावों का एक कुंडल जिसे बेलन के आकार में कसकर लपेटा गया हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 तने की परिधि या जड़ में वृद्धि के कारण क्या होते हैं। कि जो तनी का परिधि होता है या जड़ होता है उसका वृद्धि क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है। ठीक है। तो इसका रीजन, मेन रीजन क्या है कि इसमें पार्श्व विभाजित होता है। ठीक है। पार्श्व विभाजितक उत्तक पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया है कि पहला पहचाना गया फ्लोरीन डैश था जिसकी कार्बन के परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित है। ये क्लास 10 का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन। ठीक है। इसका राइट हो जाएगा फ्लोरीन कार्बन 16। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला जाता है 104 नंबर क्वेश्चन कि कार्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो कार्य को हम लोग किस रूप में परिभाषित करते हैं, W=Fs। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब W=Fs होता है ना, वर्क इज टू फोर्स इंटू विस्थापन। ठीक है। तो जिस दर से ऊर्जा हस्तांतरित होती है या किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसी दूरी के गुणनफल जिस पर इसमें बल लगाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्स इंटू डिस्टेंस बोलिएगा, विस्थापन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है मनुष्य के किस शारीरिक स्राव के लार एमिलेस विद्यमान होता है। तो इसका तो आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। ठीक है। लार सलाइवा इसमें रहता है हमारा। ठीक है। टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट अगला जाता है कि जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य में झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परासरण। ठीक है। परासरण आप पढ़े होंगे, ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट ने टेस्ट किया था और जॉन डाल्टन यहाँ पे सबसे एक्चुअल राइट आंसर माने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में से कौन से रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो देखिए जितना भी दांत घात खुजली जैसा रोग होता है ये सब प्रोटोजोआ के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा है दांत घात खुजली नहीं है, तब हम लोग क्या मानेंगे, पेचिस। ठीक है। ये पेचिस जो होता है ये प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, जैसे कि फफूंदी वगैरह लग जाता है। नेक्स्ट उसमें तो कवक रहता है ना, सॉरी, फफूंदी वगैरह में कवक हो जाता है। उस बल को क्या कहा जाता है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। ठीक है। गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल भी इसको कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की। तो कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया है। कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक, और कोशिका के केंद्रक की खोज किसको बोलिएगा, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किसने किया था इसका। ये तो जीवाणु की खोज किए थे ना, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक और रुडोल्फ विर्चो। इसका रॉबर्ट, देखिए इसमें रॉबर्ट हुक होगा या ब्राउन होगा, मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है।
रॉबर्ट हुक ही होगा, ऑप्शन सी ये मार दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन होगा जिसका आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहते हैं। अब यहाँ पे शुरू होता है मैथ, ठीक है। मैथ के 10 क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि योजना ए 2000 रुपये का मूलधन 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक दर से ब्याज पर निवेश किया, ठीक है। यानी कि 20% 2 वर्ष, यानी कि 40%, ठीक है। 40% कितना हो जाता है इसका? 6000 रुपये। 20,000 का 40% 6000। और योजना बी जो है, अच्छा ये 20,000 रुपये है ना, सॉरी, हाँ, तो 6000 रुपया हो गया 2 वर्ष का। और योजना बी 20,000 रुपये का मूलधन 2 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में संयोजित करता है। ए बी तथा ए योजना के मानों के बीच में क्या अंतर होगा? देखिए, एक का 21% रहेगा, इसका 21% हो जाएगा, और इसका जो है 20% रहेगा। 21% में इसका कितना आ जाता है जी? तो इसमें, सॉरी, 2 वर्ष का है ना, हाँ, तो इसका आ जाता है 40% हमारा, और इसका आ जाएगा हमारा यहाँ पे एगो का हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका? 20,000 का 40% हो जाएगा हमारा 8,000, ठीक। और इसका 2 साल का निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 8,000, 8,000 और 88,000, एक, ठीक है। इसका 8800 हो जाएगा, इसका 8,000 हो जाएगा। अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? अंतर डिफरेंस कितने का आएगा? 800 हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 800 रुपये का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इनलेट पाइप एक टैंक का 5/12 हिस्सा, ठीक है, और 25 मिनट में भरा सकता है। वह पाइप उसी टंकी को 3/4 हिस्सा कितने टाइम में भर सकता है? ये क्वेश्चन है, ठीक। ये काफ़ी लंबा हो गया, मैं डायरेक्टली अब कर देता हूँ आंसर, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका 45 मिनट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है ए रेशियो बी, ए बी सी का रेशियो निकाल दीजिए ना, ए बी सी, ठीक है। तो ये कितना है आपका? 4 और 5 और 6 है, 5 6 6, इसका 3 7 है ना, बी और सी का 3 7, 3 7 3 भर दीजिए और गुना करके निकाल दीजिए। तो कितना आ जाता है आपका? 3 7। ए बी सी का मान कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सी और बी लिखा है ना, तो 5 6 होगा, 6 होगा ए बी सी में, ए बी सी। और यहाँ पे सी का मान दिया गया है 3 और बी का मान दिया गया है 7, तो 7 इधर आएगा, 5 7 35 किस में? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए टिक लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है हमका कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% तक बढ़ाया गया, यानी कि 100 रुपया था तो 120 कर दिया गया, तथा फिर कितना 30% से पुनः 30% से बढ़ाया गया। उस व्यक्ति के वेतन में कितना निवल प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो 56% का उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इस सॉल्व कर लीजिएगा इस सबको। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 115, ठीक है। एक जो चाय ए का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलो है, चाय बी का क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। चाय ए तथा बी को अच्छी तरह मिलाया गया तथा इस मिश्रण का क्रय मूल्य 36 रुपये प्रति किलोग्राम। यदि इस मिश्रण में कुल 50 किलोग्राम चाय ए तथा बी हो तो मिश्रण ए कितनी होगी? ये पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लास्ट में सॉल्व कीजिएगा तो 30 kg यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 30 नहीं आएगा, 1 मिनट सॉल्व करने दीजिए। तो इसका आपका आ जाएगा 30 और कितना हो जाएगा 50 40 36, इसमें आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 116 नंबर। 1180 मीटर लंबे रेलगाड़ी में 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे एक पुरुष को 1/20 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी तथा पुरुष के विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे रेलगाड़ी की गति क्या है? ठीक है, 116। इसमें एक आंसर हो जाएगा आपका 320 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। 117 नंबर आ जाता है हमारा यहाँ पे। एक कार दो समान दूरियों को क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। पूरी दूरी को यात्रा करने की इस कार की औसत गति क्या है?
कार की औसत गति कितनी आएगी, तो आपका 27 किलोमीटर आएगा, 27.7, ऑप्शन ए। 118 नंबर है हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, उस वस्तु पर हुई हानि का प्रतिशत क्या आएगा। तो हानि प्रतिशत इसमें पूछा गया है, लॉस परसेंट, तो 20% का इसमें आपको लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 119, 11,000 रुपये को एक मूलधन 5 वर्ष के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज की एक योजना पर निवेश करता है। 5 वर्षों में इस मूलधन का कितना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, तो 2×5=10, यानी कि 100%, पूरा का पूरा 11,000 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे कि 5 संख्याएं एक्स वाई जेड ए और बी समांतर श्रेणी है, ये संख्याएं आरोही क्रम में एक्स तथा बी का औसत 42 है, तो जेड का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, जेड का मान 42 आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। पूरा का पूरा PDF आपको ज्ञान सागर इसी पे मैं दे दूंगा। थैंक यू, बाय, जोहार।